दिग्विजय सिंह जी, सीतापुर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मन अशांत रहता है, बार बार भोगों की तरफ ही ले जाता है, और अब भोगों की तरफ उसकी हिम्मत भी नहीं कि चल पाए, क्योंकि हर समय आप खड़े रहते हैं जब राधा नाम लेता हूँ। महाराज जी नाम और भोग दोनों के बीच में पिसने के कारण कभी नाम छूटता है, फिर कभी भोग में मन लगता है। महाराज जी ऐसा ये प्रारंभ में ऐसी दशा रहती है, हर साधक की रहती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का हमारा जो भोगाकर्षण है, जो भोग संयोग है, वो हमको खींचता है। जो नवीन विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं, और जो भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कामना को तो बुद्धि के द्वारा हम मिटा सकते हैं, लेकिन तृष्णा बार बार हमको जलाती रहती है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की बीती हुई बातें, कभी नवीन कामना भोगने की इच्छा, और कभी भोगे हुए भोगों की तृष्णा, ये हमारे अंदर आती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नाम में डटे रहना चाहिए। तो नाम इन सबको नष्ट कर देगा, हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे को नाम छोड़िएगा नहीं, अगर नाम छोड़ देंगे तब तो वो घसीट ले जाएंगे, कामना, तृष्णा, वासना, ये हमको पतित कर देंगे। और यदि नाम हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएंगी, वो घसीट नहीं सकती। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि उधर की तरफ ध्यान न दे। जब मन वासना, कामना, इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो, उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहाँ बैठे हैं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते हो, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते, क्या हुआ, राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हों तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा। तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत आपका हृदय बदलेगा, क्योंकि नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, मन में कैसे जपें उस समय, क्योंकि मन तो गंदा हो रहा है, गंदे विचार ला रहा है, तो उस समय में जोर से शुरू कर दें राधा 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 राधा, तो हम उससे बच जाएंगे। और सोचता महाराज जी दोनों चीजें, अगर नाम छूटता था तो बहुत चिंता होती कि नाम छूट गया, और उधर जब होता है तो फिर उसके लिए बड़ी चिंता, मतलब दोनों इतना चिंता आपस में पीस रहे हैं कि बहुत। बस ये इसी स्थिति से जहां निकल जाओगे तो आनंद मिल जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन आपकी बनी रह सकती है, आप जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी से स्थिति से निकल जाएंगे। ये आपकी स्थिति नहीं है, ये हर साधक की स्थिति है। जैसे साधक चलता है तो भोग छोड़ने की चेष्टा करता है, भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है। महाराज जी ने भोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप राइफल लिए बिल्कुल सामने कि भोग की तरफ जा ही नहीं सकता है, भोग तो खत्म। कभी कभी कार्य व्यस्तता है तो नाम छूट जाते हैं कार्यों में। हाँ, तो उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे। 2 घंटे काम किए तो बीच बीच में राधा राधा स्मरण करके उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर दे, तो वो भी भजन हो जाए। तो आप चिंता न करो, आप बहुत सही चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। बस चलते रहो तो इस स्थिति को क्रॉस कर जाओगे। जहां स्थिति को क्रॉस किए तो सामने मधुर मधुर झांकी और नाम चल रहा है, तो फिर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहिए चुपचाप। आप हाँ बहुत सही चल रहे हो, तभी ऐसा है आप। हाँ, अंदर ही अंदर मन जहां निर्मल हुआ ना, तो आनंद की धारा आ जाएगी बिल्कुल, और हानि तो होनी नहीं। जितना नाम जप कर लिया है, तुम्हारा मंगल किए बिना छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हारा आगे मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस जन्म में जिस कर्म से शरीर बना है, वो हो सकता है दंड आ जाए, हो सकता है शरीर में रोग, जैसे तो हमारा कर्म आ गया ना, अब वो हमारी किडनी को फेल कर दिया। तो इस शरीर का निर्माण शुभ और अशुभ कर्म से हुआ, लेकिन इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारा श्री जी से मिला के मंगलमय आनंद। ऐसी स्थिति में भी भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का आनंद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आनंद का विषय, घाटे का विषय नहीं, मंगल ही मंगल होना है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होना है। अब लोक परलोक कहीं भी जाओ आनंद ही होना है, अब कोई पतन नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, जब अजामिल वाला प्रसंग आया कि जिसके गले में कंठी बंधी, मस्तक पर तिलक और मुख में नाम है, भूल कर उधर मत चले जाना, भूल कर भी उधर मत चले जाना। तो मतलब यमराज का पार्षद तो आएगा नहीं लेने, अपने स्वर्ग जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं है, तो हमें भगवान ही मिलेंगे, हमारा मंगल ही होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव भगवान, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं साधक की कि प्रत्येक के साथ होती है,
तो इसमें प्रत्येक के समय अवधि भी अलग अलग भजन की तीव्रता, व्याकुलता। अब जैसे इनकी भजन की व्याकुलता बढ़ती है, ये कह रहे हैं कि हमारे जब भोगों की व्याकुलता बढ़ती तो आप हमें खड़े दिखाई देते हो। तो ये इनकी तीव्रता है कि वो भोगों से बचा करके गुरु को सामने रख करके और भजन बढ़ाते चला तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब जैसे कभी भोग भी लिया और कभी भजन भी कर लिया तो ये लंबा समय चलेगा। और जो ऐसे कि भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकता, भोग तो हो ही नहीं सकता, गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप खड़े हो, मान लो गुरु खड़े हैं, इष्ट खड़े हैं। तो जिसकी ऐसी मंगलमयी भावना है कि जहां पतन होना है वहां गुरु और इष्ट को देखता है तो उसकी तत्परता बहुत प्रवीण है और वो क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और जो है कि यार भजन तो करना ही है जिंदगी भर, भगवान तो मिल ही जाएंगे, उसका बहुत लंबा समय जाएगा। वो बहुत हो सकता है जन्म जन्मांतर अभी भटकना पड़े, क्योंकि जब तक असत भोगों का त्याग नहीं होगा तब तक क्रॉस नहीं कर पाओगे इस स्थिति को, असत भोगों का। अब जैसे गृहस्थ है, काम सताए, अपनी पत्नी से मिल लिए तो ये इनके भजन में बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए तो आप क्रॉस कर जाएंगे। और ये हो सकता है कि वर्ष में क्रॉस करें, 2 वर्ष में क्रॉस करें, 10 वर्ष में क्रॉस करें। आपका भजन शैली कितनी है इसको तो आप ही समझ सकते हैं ना, या भगवान समझ सकते हैं। अब बाहर से तो नहीं जाना जा सकता कौन साधक कितना भजन कर रहा है अंदर, वो तो गणना वाला भजन थोड़ी होता है। भजन का तात्पर्य होता है वृत्ति का चिंतन होना। तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, तुम्हारा अंदर का चिंतन प्रभु से होना चाहिए।